नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। जिस तरीके से मौसम गर्म है इस समय और नित नए तापमान के कीर्तिमान, विश्व कीर्तिमान बन रहे हैं, उसी प्रकार से इस समय कई मुद्दों को बेहद गर्म किया जा रहा है। यानी इतना बताया जा रहा बढ़ा चढ़ा के कि लोग कंफ्यूज हैं पेंशन कम्यूटेशन को लेके। यानी बाद में जो 15 साल के बाद रिस्टोरेशन होता है, जैसा हमने पिछले वीडियो में दिखाया कि 85 के पहले 1985 के पहले फॉर एवर आपकी पेंशन कम्यूट हो जाती थी, वो रिस्टोर नहीं होती थी। 87 में एक आदेश के द्वारा अप्रैल 1985 से पेंशन बहाली शुरू हुई, यानी रिस्टोरेशन, जो आपकी पेंशन बिक जाती थी। अभी हम आपको एक बात और बता रहे हैं, 128 महीने के बाद लोगों ने ऐसा बोल दिया कि वो पेंशन सबको मिल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी आधार के बिना बात करना ठीक नहीं है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 32 रिट लगी हुई हैं, संख्या और हो सकता बढ़ गई हो, तो उसमें स्टे दिया गया है। स्टे का मतलब ये बिल्कुल नहीं है किसी को लाभ हो गया है, एक पैसे का भी कोई लाभ नहीं हुआ। कटौती बंद होने का क्या मतलब? कटौती तो जारी ही है। कटौती का मतलब एक मुश्त आपको रकम मिल गई है और वो 15 साल के बाद वापस होना, तो कटौती तो कोई हो नहीं रही है ना। पेंशन तो आपको जो है वो उतनी ही मिल रही है। अब वो वापस तो अभी नहीं किसी को मिली, लेकिन वो कन्फ्यूजन लोग पैदा कर रहे हैं और वो अज्ञानतावश कर रहे हैं। हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं, वो भी गुजरात गवर्नमेंट का। गुजरात गवर्नमेंट ने, जबकि वहाँ यूनियन एसोसिएशनों ने राज्य स्तर पर ये अप्रोच किया, तो आपको मालूम है गुजरात हर मामले में प्राय आगे रहता है। तो पेंशन रिस्टोरेशन के मामले में प्रूफ सहित आप देखिए, ये 13 साल के लिए उन्होंने रिगार्डिंग रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन आफ्टर 13 ईयर, इसका भी हिंदी रूपांतर हम बताएंगे। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट रेजोल्यूशन नंबर NVT/1010/D/66/P पेंशन सेल सचिवालय गांधीनगर डेटेड 12/10/2022 में ये वहाँ आदेश हो गया। ये तमाम जो है रेफरेंस दिए हुए हैं। इंट्रोडक्शन है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इज बीइंग रिस्टोर्ड आफ्टर 15 years by GR mentioned at 1, 2 and 4 above and under the provision of Gujarat Civil Services Pension Rules 2002 Rule 101 read at 3 above. Various employees organizations and pensioner association of the state had made representations to reduce the period for restoration of the commuted value of pension and the same was under active consideration of the government. इसका हिंदी रूपांतर भी अभी बताएंगे, लेटर ज़्यादा लंबा नहीं इसलिए अंग्रेजी का भी पढ़ रहे हैं। रिजोल्यूशन आफ्टर careful consideration government is pleased to resolve the restoration of commuted value of pension after 13 years under rule 101 of Gujarat Civil Service Pension Rule 2002. This order takes effect from dated 24/9/2022. This benefit shall also be admissible to the pensioners who have already received commuted value of part of their pension. In case of the pensioners who have received commuted value of part of their pension and completed 13 years or more, their pension will be restored from the month of October 2022. अब हम इसका हिंदी रूपांतर जो हमने किया है वो आपको पढ़ के बताएंगे। यह भी अंग्रेजी का हिस्सा थोड़ा बाकी है, तो वो देख लें आप, फिर हम हिंदी रूपांतर इसका बताएंगे। The above amendment in Rule 101 of Gujarat Civil Service Pension Rule 2002 shall be incorporated by separate notification. Other rules and instructions regarding this matter shall continue to be applicable. By order and in the name of the Governor of Gujarat, Deepal Hadiyal, Deputy Secretary to Government Finance Department. अब इसका हिंदी रूपांतर आप देख लें। ऊपर के नंबर तो कोई महत्वपूर्ण है नहीं, मैटर पढ़ते हैं। ऊपर 1, 2 और 4 में उल्लिखित GR के माध्यम से और गुजरात सिविल सेवा पेंशन नियम
2002 के प्रावधान के तहत ऊपर 3 में पड़े गए नियम 101 के तहत पेंशन का परिवर्तित मूल्य 15 वर्षों के बाद बहाल किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशनभोगी संघों ने पेंशन के परिवर्तित मूल्य की बहाली की अवधि को कम करने के लिए आवेदन दिया था और ये सरकार के सक्रिय विचाराधीन था। संकल्प: सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद सरकार गुजरात सिविल सेवा पेंशन नियम 2002 के नियम 101 के तहत 13 वर्षों के बाद पेंशन के परिवर्तित मूल्य की बहाली का समाधान करने में प्रसन्न है। ये आदेश दिनांक 24/9/2022 से प्रभावी होगा। ये लाभ उन पेंशन भोगियों को भी स्वीकार्य होगा जिन्होंने पहले ही अपनी पेंशन के हिस्से का परिवर्तित मूल्य प्राप्त कर लिया है। जिन पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन के हिस्से का परिवर्तित मूल्य प्राप्त हुआ है और 13 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी हो चुकी है, उनकी पेंशन अक्टूबर 2022 से बहाल की जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण ये गुजरात का आदेश है। कोई कोर्ट केस का हवाला नहीं, सीधे यूनियन एसोसिएशन के द्वारा सरकार पर जो अपने आर्गूमेंट के द्वारा उन्होंने जो जस्टिफाई किया उनके सामने निगोशिएशन टेबल पर, उसके आधार पर 15 साल से घटा के 13 साल की अवधि कर दी गई। लेकिन यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे जो फेडरेशन यूनियन एसोसिएशन वो 100% फेल रही हैं। अगर उन्होंने इसी को आधार बना के सरकार से तभी चर्चा कर ली होती, जो कि बहुत बाद में नेशनल काउंसिल में बात उठाई गई, उसके पहले अगर ये बात उठा दी जाती इसको आधार बना के, तो ये कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं होती। अब कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, इसके वजह से कोर्ट में जो लोग जीतेंगे उनको तो मिल जाएगा, उसके बाद सरकार की मंशा पे रहेगा। लेकिन उम्मीद करते हैं इस आदेश की वजह से कि सभी को लाभ मिलेगा। जिन लोगों के अभी लगभग 10 साल के इर्द गिर्द वाले हैं, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और जैसा कि हमने कहा कि 10 साल 8 महीने नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कोर्ट केस में जो लोग गए हैं उन्हें स्टे मिला, किसी को एक पैसे का भी लाभ नहीं मिला है। और जब कोर्ट का हाई कोर्ट का आदेश आएगा तो सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार जा सकती है। लेकिन नेशनल काउंसिल में मुद्दा उठा है, सरकार ने उसको बाकायदा आगे के लिए कहा है। 12 साल की ही मांग की गई है, तो सरकार 13 साल कर सकती है या 12 साल। 13 साल गुजरात में हुआ है तो यही मान लो कि 13 साल होगा, नहीं तो फिर से गुजरात में पिछला एरियर का मसला बनेगा। जस्टिफिकेशन गुजरात सरकार का 13 साल का है, डिमांड 12 साल की है, तो सरकार 13 साल पर निर्णय दे सकती है। लेकिन हम उम्मीद 12 साल की ही कर रहे हैं। लेकिन लोग 10 साल और 8 महीने की जो बात कर रहे हैं, तो आप खुद अनुमान लगा लो उसमें बात में कितना वजन है। देखिए आगे आगे क्या होता है। हम किसी को निराश नहीं कर रहे हैं, कहने को बहुत सारी अभी बातें हैं, लेकिन अभी जो वीडियो बनाएंगे उसमें उन मुद्दों पे चर्चा करेंगे जिस पे हमने बोला था कि कल हम डिटेल सहित बिल्कुल 100% तथ्यात्मक बात करेंगे। वो वीडियो अभी बाकी है। उस वीडियो में इन दोनों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 2 वीडियो अभी बनाए हैं, पिछला और ये, और उसमें भी तथ्यात्मक बात ही रखेंगे। तो आप अगर भरोसेमंद बात को सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम किसी पे दबाव नहीं डाल रहे हैं, हम प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हैं, हम पैसे के लिए चैनल नहीं चला रहे हैं, क्योंकि हम खुद पेंशनर हैं और हमने अपने सेवा काल में उस समय भी जो नेतागिरी की थी वो कुछ अलग टाइप की थी। हमसे बहुत लोग जो जुड़े हैं वो तो हमें जानते हैं, नए लोग भी अब धीरे धीरे हमें समझने लगे होंगे। हमारा स्वास्थ्य धीरे धीरे आप लोगों की शुभकामनाओं से सुधरा है और हम फिर से उसी अंदाज में वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए नमस्कार।